जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज अभी लाइव सेशन कंप्लीट किया और इसके तुरंत बाद एक वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आगे आने वाला समय 2025 से 2032 जो एक बहुत बड़े अकल्पनीय बदलाव और बार बार ग्रहों की बदलने वाली उस रूपरेखा से गुजर रहा है, जिसका असर सबसे ज़्यादा मानव जनजीवन के ऊपर, प्रकृति के ऊपर और पशु जीव जगत के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी विषय में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स और बताने वाला हूं जो चार चीज़ों के इर्द गिर्द 2025 से 2032 का समय गिरता हुआ नजर आएगा। हर एक ग्रह के बारे में अलग अलग टिप्पणी करूंगा ताकि आप लोगों को ये बातें स्पष्ट हो जाए कि किस प्रकार से कौन से ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जब एक या उससे ज़्यादा ग्रह किसी एक चीज़ के ऊपर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और एक ही चीज़ को करने की पूरी तरीके से एनर्जी लगा रहे होते हैं, तो वो चीज़ें प्रबल रूप से होती हुई नज़र आती दिखाई देंगी। तो उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो समझ में भी आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट जो 100% प्रूव होते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, उसके बारे में जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहे। इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से गुरु की अतिचारी चाल हर किसी ने बात करी। क्या होता है अतिचारी चाल? अतिचारी चाल का मतलब है कि जब कोई एक ग्रह अपनी निर्धारित चाल से बहुत तेजी से चलने लगता है, मतलब कोई गाड़ी अगर 40 की स्पीड पे चलती है नॉर्मली और हम उस दिन उस गाड़ी को 40 से सीधा 60 या 80 की स्पीड के ऊपर दौड़ाने लग जाए तो वो अतिचारी चाल कहलाती है। इसी प्रकार से गुरु ने अपनी अतिचारी चाल का प्रारंभ किया है और ये 2032 तक चलने वाली है। 8 सालों की ये चाल, 8 सालों तक ये चलने वाली चाल जो हम लोगों को दिखाती है कि इस प्रकार के इस संदर्भ में बातें होती हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी गुरु अतिचारी थे। अभी युद्धों का समय आप देखिए किस प्रकार से लगातार एक के बाद एक हालातों को लाता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों ने बोला कि यूक्रेन का युद्ध थोड़े ही एक हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। आज फिर से आवाज़ें उठ रही हैं वो यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। यहीं पर थाईलैंड और कंबोडिया का युद्ध, ईरान इजराइल का युद्ध, अमेरिका और हमास का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसके लिए आज हमारे सीडीएस ने एक बात भी बोली कि ये मत समझिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया है। हमारे जवान 24 घंटे तैयार हैं और 1 साल तक हम इस तैयारी के अंदर रहेंगे। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं वो इस बयान के माध्यम से बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से वर्ल्ड वॉर 3 भी क्या गुरु अतिचारी चाल के मध्य के अंदर ही होता हुआ नजर आए। 1930 से 1947 तक का समय, जिस दौरान आज़ादी की लड़ाई के लिए आवाज़ें उठ रही थी, एक नई उम्मीद जग रही थी, एक निर्माण की उम्मीद जग रही थी, एक नई धर्म स्थापना की उम्मीद जग रही थी। और उस टाइम में लड़ाई के अंदर आवाज़ें उठाने वाले सबसे ज़्यादा ब्राह्मण लोग थे, जिनके कारण उसके बाद में उनके ऊपर अत्याचार भी उन लोगों को देखने को मिला। तो यही वो समय था जिसने गुरु की अतिचारी चाल को सबसे ज़्यादा हम लोगों के सामने दिखाया। इसके बाद में कोरोना काल के अंदर उत्पन्न होने वाला एक ऐसा समय जिसमें लोगों के मरने की बहुत बड़ी लाइन लग गई थी। इस समय के अंदर गुरु की अतिचारी चाल प्रारंभ हो रखी थी। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि महाभारत के टाइम के ऊपर जब युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय के ऊपर भी गुरु ने अतिचारी चाल चली हुई थी। इसी कारण से मृत्यु दर बढ़ती हुई नजर आई थी और एक अनियमित मृत्यु उस समय के अंदर, इस युद्ध के अंदर हम लोगों को देखने को मिली। जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर, स्पेनिश फ्लू के अंदर और
जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई के अंदर हम लोगों को मृत्यु दर बढ़ती हुई नजर आती दिखाई दी। नंबर 2, धर्म के नाम के ऊपर होने वाला बदलाव जो सबसे ज़्यादा इस टाइम के ऊपर हम लोगों ने देखा। जीव जंतु और प्राकृतिक जगत के अंदर होने वाला बदलाव हमने इस समय के ऊपर देखा। तो 2025 से 2032 के अंदर गुरु की अतिचारी चाल का असर जो हमारे जनजीवन के किन पहलुओं के ऊपर असर डाल सकता है, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। नंबर 1, राजनीतिक और रणनीतिक बदलाव हम लोगों को पॉलिटिक्स में देखने को मिलेंगे। राजनीति के माध्यम से खेली जाने वाली रणनीति, कई प्रकार के टैरिफ ट्रेड जिसको हम कहते हैं कि राजनीति के माध्यम से लड़ाई हो रही है, इस प्रकार के बदलाव जो एक बड़े षड्यंत्र या फिर सत्ता परिवर्तन को दिखाएं। देशों में सत्ता परिवर्तन की झड़ी सी लगी हुई है, आगे भी ये और भी तेजी से बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देगी। नंबर 2, समाज में नेगेटिव बदलाव आता हुआ नजर आएगा। लोगों का माइंड कंसेप्ट जो है उसमें नेगेटिविटी बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देगी। लोग किसी एक अपनी बात के ऊपर दृढ़ नहीं रहेंगे, दूसरे को दबाने का प्रयास करेंगे। दूसरे के बारे में अगर कोई व्यक्ति अच्छी बात कर रहा है तो उस अच्छी बात को रोकते हुए उसको आगे रोकने का प्रयास किया जाएगा। नंबर 3, धर्म के अंदर, कल्चर के अंदर, बोली भाषा के अंदर बड़े युद्ध, बड़े विवाद, बड़े पब्लिक प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को इस समय में। अभी थाईलैंड और कंबोडिया का युद्ध धर्म के लिए, एक मंदिर के लिए, शिव मंदिर के लिए होने वाले विवाद को ही प्रदर्शित कर रहा है। यह देखिए कि यह धर्म युद्ध दुनिया के अंदर अराजकता और धर्म विखंडन को लेकर के आता हुआ नजर आता है। कोई एक नया धर्म भी सामने निकल करके आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ ये मैं आप लोगों को, लेकिन कोई एक नया धर्म निकल करके सामने अपना हक जमाता हुआ नजर आई, समाज के अंदर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर नंबर 4, प्रकृति के अंदर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। धीरे धीरे प्रकृति बदलाव की ओर बढ़ रही है। गर्मी, बादल का फटना, अर्थ एलिमेंट एक नॉर्मल घटनाएं हैं, लेकिन इनका स्तर आप लोगों को अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उच्च स्तर के ऊपर बादल फटा, जो तबाही 1 या 2 घरों तक आनी होती थी, वो तबाही पूरे पूरे गांव को ले गई। और खास तौर के ऊपर धार्मिक यात्राओं के अंदर होने वाला मचने वाली रुकावटें बहुत बड़े संकट को दिखाती हुई नजर आ रही हैं। वाटर एलिमेंट पृथ्वी के ऊपर होने वाली हलचलों को बढ़ा रहा है। अर्थ एलिमेंट पृथ्वी में बदलाव को दिखा रहा है, और यही बदलाव, यही वो समय है जिसके अंदर वाटर, अर्थ और एयर एलिमेंट का प्रभावी तौर के ऊपर एक बदलाव की नई उम्मीद को प्रकृति में लेकर के आना हम लोगों के सामने लाता हुआ नजर आ रहा है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है गुरु की अतिचारी चाल। तो राजनीतिक पहलुओं से लेकर के प्राकृतिक जगत तक बदलने का कारक माने जाने वाले गुरु बहुत बड़े प्लेनेट है, बहुत फोर्सफुल प्लेनेट है, बहुत एनर्जेटिक प्लेनेट है। और इस समय के ऊपर ये प्लेनेट जो भी बदलाव करते हैं वो देश और दुनिया के हालातों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव भी डालता है। यही कारण है कि 2032 तक हमें बहुत कुछ बदलते हुए देखना है, और उम्मीद करूंगा कि हम अपनी आंखों से इन चीज़ों को बदलते हुए देखें, लेकिन बिना किसी नुकसान के। क्योंकि अगर नुकसान हुआ तो बहुत बड़े तौर के ऊपर होगा, बहुत तीव्र होगा, इतना तीव्र होगा और इतना बड़ा होगा कि जिसको संभालना आसान नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए। कल फिर मिलूंगा आपसे, आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ अपनी वाणी को विराम देते हुए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।